बारिश का संगम। तो कहानी शुरू होती है। बुसेओंग का पुराना इलाका अपने खास आकर्षण के लिए जाना जाता था। वहां की तंग गलियां, लकड़ी के छोटे छोटे कैफे और पुराने जमाने की किताबों की दुकानों में एक अजीब सा सुकून था। लेकिन उस शाम आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादलों ने अचानक सबकी रफ्तार थाम दी। बूंदों ने हल्के हल्के शुरू होकर पल भर में तेज बारिश का रूप ले लिया। लोग जल्दी जल्दी अपने ठिकानों की ओर भागने लगे। छतरियां खुलने की आवाजें माहौल में गूंज उठीं। हाना, जो पास की एक पुरानी किताबों की दुकान में काम करती थी, उस वक्त अपनी साइकिल लेकर घर जाने के लिए निकली थी। बारिश ने उसे चौंका दिया। उसने सड़क के किनारे नजर दौड़ाई और पास के बस स्टॉप पर पनाह लेने का फैसला किया। तेज बारिश में वह भागते हुए बस स्टॉप तक पहुंची। वहां पहले से एक शख्स खड़ा था, कांग जून, एक साधारण सा लेकिन गंभीर व्यक्तित्व। वह अपने ऑफिस से लौट रहा था। उसकी कलाई पर बंधी घड़ी के नीचे से बूंदें गिर रही थीं और उसका चेहरा जैसे बारिश की हलचल से बेपरवाह था। हाना ने अपनी साइकिल को किनारे खड़ा किया और झिझकते हुए उसके पास खड़ी हो गई। कांग जून के चेहरे पर एक अलग सा सन्नाटा था, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबा हो। हाना ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, आपके पास छतरी है? कांग जून ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, शायद हमें यहीं इंतजार करना होगा। बारिश की बूंदें स्टॉप की छत से टकराकर गिर रही थीं। दोनों चुपचाप खड़े होकर इस अप्रत्याशित ठहराव को महसूस कर रहे थे। हवा में बारिश की मिट्टी की खुशबू और सड़कों पर दौड़ती कारों के पानी के छींटों की आवाज थी। हाना ने खुद को थोड़ी असहजता में खड़ा पाया। पहली बार उसने गौर किया कि कांग जून की आंखों में एक गहरी उदासी थी। वह व्यक्ति अपनी जगह स्थिर खड़ा था, जैसे वह बारिश का शोर सुनने के बजाय अपने भीतर के शोर से लड़ रहा हो। कुछ पल बाद हाना ने खामोशी तोड़ने की कोशिश की। बारिश का मौसम खूबसूरत तो है, लेकिन कभी कभी परेशान कर देता है, खासकर जब छतरी न हो। कांग जून ने उसकी बात सुनकर हल्का सा सिर हिलाया और कहा, शायद बारिश हमें रुकने और सोचने का मौका देती है। हम इसे हमेशा परेशानी समझते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है। हाना को उसकी आवाज में गहराई महसूस हुई। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, आपका नजरिया दिलचस्प है। शायद मैं इसे कभी इस तरह से नहीं देखती। कांग जून ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ देर तक दोनों बस स्टॉप की छत से टपकती बूंदों को देखते रहे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन उस पल में जैसे दोनों ने उस अनजानी खामोशी को अपनाना सीख लिया था। यह उनकी पहली मुलाकात थी। कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई वादा नहीं, बस एक पल जो बारिश के साथ बहता रहा। हाना के मन में सवाल उठे, क्या यह बस एक संयोग था? और कांग जून, जिसकी आंखों में गहराई थी, वह कौन था? बरसात के इस ठहराव ने दोनों को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। बारिश की बूंदें अब धीमी पड़ने लगी थीं, लेकिन उनके मन में एक नई कहानी का बीज शायद लग चुका था। कुछ दिन बीत गए। बुसेओंग की वही तंग गली फिर से हलचल से भरी हुई थी। हाना उस दिन अपनी किताबों की दुकान के लिए कुछ सामान खरीदने आई थी। गली का माहौल वैसा ही था, चहल पहल, कैफे की खिड़कियों पर बैठे लोग और दुकानों के सामने खड़े ग्राहक। हवा में हल्की नमी थी, जैसे बारिश अभी भी अपने आने का इशारा दे रही हो। हाना ने एक दुकान से कुछ कागज और सजावट की चीजें खरीदी और गली के दूसरे छोर की ओर बढ़ने लगी। अचानक एक तेज गाड़ी गली से गुजरी और सड़क के किनारे जमा पानी को उछाल दिया। वहां खड़े लोग तुरंत पीछे हट गए, लेकिन हाना पूरी तरह से बच नहीं पाई। उसके दुपट्टे और बैग पर पानी के छींटे पड़ गए। हाना ने हल्की झुंझलाहट के साथ अपने बैग को देखा और दुपट्टा झाड़ने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या आप ठीक हैं? हाना ने मुड़कर देखा। यह वही लड़का था जिसे उसने पहली बारिश में देखा था। वह कांग जून था। उसकी मुस्कान वही थी, हल्की लेकिन कुछ कहने वाली। ओह, आप फिर मिल गए, हाना ने आश्चर्य से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है बारिश हमारे बीच का कनेक्शन बन गई है, कांग जून ने हल्के मजाक के अंदाज में कहा। हाना भी उसकी बात पर मुस्कुरा दी। शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस बार बारिश ने मेरा मूड खराब कर दिया। कांग जून ने उसके बैग और दुपट्टे को देखते हुए कहा, यह सच है, ये गाड़ी वाले कभी सुधरेंगे नहीं। लेकिन चलिए, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ। पास में एक अच्छा कैफे है, एक गर्म कप कॉफी से आपका मूड बेहतर हो जाएगा।
हाना ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, क्यों नहीं। दोनों पास के एक छोटे से कैफे में गए। यह कैफे गली के कोने में था और वहां का माहौल शांत और सुकून भरा था। कांगजून ने उनके लिए 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। कैफे में बैठकर हाना ने पहली बार कांगजून से बात की। उसने बताया कि वह किताबों की दुकान चलाती है और किताबों से उसका पुराना रिश्ता है। उसे पढ़ना, लिखना और नई किताबें खोजना बहुत पसंद है। कांगजून ने भी अपनी कहानी साझा की। वह एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जो खास तौर पर गली मोहल्लों और लोगों की तस्वीरें खींचता था। उसने कहा, मैं इस गली को बहुत पसंद करता हूं। यह जगह हर बार एक नई कहानी सुनाती है। दोनों के बीच बातें चलती रहीं। कांगजून ने अपने कैमरे से ली गई कुछ तस्वीरें हाना को दिखाईं। हाना ने उनकी तारीफ की और कहा, आपकी तस्वीरें कहानियां बयां करती हैं। शायद यही वजह है कि आप मुझे 2 बार मिले। कांगजून ने हंसते हुए कहा, शायद किस्मत का खेल है। उस दिन की मुलाकात में दोनों के बीच एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हुआ। कॉफी खत्म करने के बाद दोनों ने एक दूसरे से विदा ली, लेकिन मन में यह ख्याल था कि यह आखिरी मुलाकात नहीं होगी। कैफे की खिड़की के पास बैठी हाना ने बाहर गिरती बारिश को देखा। हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर अपनी लकीरें खींच रही थीं। कैफे के अंदर की गर्माहट और बाहर की ठंडी बारिश के बीच का यह अंतर कुछ अलग ही महसूस करा रहा था। हाना ने गहरी सांस ली और कहा, बारिश मुझे हमेशा सुकून देती है, जैसे यह मेरे सारे दुख बहा ले जाती है। कांगजून, जो हाना के सामने बैठा था, ने उसकी बात सुनी। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। उसने खिड़की के बाहर झांकते हुए जवाब दिया, लेकिन बारिश अकेलेपन को भी बढ़ा देती है। हाना उसकी बात पर कुछ पल के लिए चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए यह अकेलापन भी एक साथी बन गया है। बचपन से ही बारिश मुझे ऐसी ही लगी, मुझे समझने वाली। कांगजून ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। बचपन से? क्या आप हमेशा से यहां रहती हैं? हाना ने अपनी आंखें झुका लीं और हल्की आवाज में कहा, नहीं, मैं अनाथ हूं। जब मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया। उसके बाद से अनाथालय ही मेरा घर बन गया। बड़े होने के बाद मैंने खुद को इस गली में बसा लिया। किताबों की यह दुकान मेरी दुनिया है। यह मुझे वो सब देती है जो मैंने खो दिया था। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने दुखों को दिल में दबाकर उन्हें अपनी ताकत बना लिया हो। कांगजून उसकी बातों को सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में एक हल्का सा भाव आया, जैसे वह भी कुछ कहना चाहता हो। उसने अपनी कॉफी का घूंट लिया और बोला, हमारी कहानियां शायद अलग हैं, लेकिन दर्द का एहसास वही है। मैं आर्किटेक्ट हूं। मेरी जिंदगी बेहद व्यस्त रहती है, नए प्रोजेक्ट्स, डेडलाइंस और हमेशा आगे बढ़ने की दौड़, लेकिन कभी कभी यह सब खाली सा लगता है। शायद इसलिए क्योंकि वह रुका और अपनी बात पूरी नहीं की। हाना ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। क्यों? कांगजून ने खिड़की के बाहर देखा, जहां बारिश अब तेज हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी में एक अधूरी कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जो शुरू तो हुआ, लेकिन कभी अंजाम तक नहीं पहुंचा। हाना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अधूरी कहानियां हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन कभी कभी यह भी सिखाती हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। कांगजून ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। शायद, लेकिन यह बारिश मुझे हमेशा उस अधूरी कहानी की याद दिलाती है। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। बारिश की बूंदों की आवाज ने उस खामोशी को भर दिया। हाना ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, बारिश मेरी दोस्त है। यह मुझे वह सुकून देती है जो मुझे किसी से नहीं मिलता। शायद इसलिए मैं इसे प्यार करती हूं। कांगजून ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरे लिए यह एक आईना है। यह मुझे मेरी सच्चाई दिखाती है, भले ही वह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच का यह जुड़ाव सिर्फ बारिश का नहीं था, यह उनके दिलों में छिपी कहानियों का था, जो शायद अब एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रही थी। अगले हफ्ते भी बारिश हो रही थी। बुसेओंग की तंग गलियों और चौड़ी सड़कों पर फिर से बूंदें गिर रही थीं, जैसे आसमान किसी कहानी को कहने की कोशिश कर रहा हो। इस बार हाना एक कला प्रदर्शनी में गई थी।
वह वहां अपनी किताबों का एक छोटा सा स्टॉल लगाने आई थी। प्रदर्शनी में हर तरफ कला की खुशबू बसी हुई थी। पेंटिंग्स, मूर्तियां और हाथ से बनी अनगिनत चीजें। हाना का स्टॉल एक कोने में था। वह अपनी किताबें करीने से सजा रही थी जब उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, आप यहां भी? हाना ने मुड़कर देखा। वह कांग जून था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जिसने पहली बारिश में उसकी पहचान कराई थी। हाना भी मुस्कुरा दी और कहा, मुझे लगता है हमारा मिलना बारिश तय करती है। कांग जून हंस पड़ा। या शायद यह आपकी किस्मत की बात है। वह उसके स्टॉल के पास आया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। आपके पास हमेशा किताबें होती हैं, क्या आप कभी कला के लिए भी समय निकालती हैं? हाना ने हल्का सा हंसकर कहा, किताबें भी कला का ही रूप हैं। हर किताब एक कलाकार का बनाया हुआ अद्भुत संसार है। लेकिन आप यहां कैसे? कांग जून ने अपने बैग से एक स्केचबुक निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, मैं यहां अपनी कुछ ड्राइंग्स प्रदर्शित करने आया हूं। हालांकि मैंने अभी तक इन्हें पूरा नहीं किया है, यह सिर्फ शुरुआत है। हाना ने उत्सुकता से स्केचबुक को खोला। उसकी आंखों में चमक आ गई। यह सब आपने बनाया है? उसने पन्ने पलटते हुए पूछा। कांग जून ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हां, लेकिन यह बहुत साधारण है, खास कुछ नहीं। हाना ने उसकी एक ड्राइंग पर नजर डाली। यह एक अधूरी सी तस्वीर थी जिसमें बारिश की बूंदें गिर रही थीं। पेंटिंग का एक हिस्सा खाली था, जैसे किसी चीज की कमी हो। हाना ने कुछ पल तक ड्राइंग को देखा और फिर कहा, यह अधूरी नहीं है, यह गहरी है। आपकी हर लाइन, हर बूंद अपनी कहानी कह रही है। मुझे यह बहुत पसंद आई। कांग जून ने उसकी बात पर सिर हिलाया। यह ड्राइंग बारिश से प्रेरित है। यह मुझे हर बार कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं इसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता। शायद इसलिए इसे कभी प्रदर्शित नहीं किया। हाना ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। आपके अंदर गहराई है, लेकिन आप इसे दुनिया को क्यों नहीं दिखाते? लोग आपकी कला को देखकर प्रेरित होंगे। कांग जून ने हाना की बात को ध्यान से सुना। उसने कहा, शायद मैं अपनी कला में खुद को छिपाने की कोशिश करता हूं। हाना ने हल्के स्वर में कहा, शायद अब वक्त है खुद को सामने लाने का। आप जो महसूस करते हैं वह दुनिया को दिखाइए। आपकी कला दूसरों को छू सकती है, जैसे इसने मुझे छुआ है। कांग जून कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमेशा सही बात कहती हैं। शायद यह भी बारिश का ही असर है। उस दिन दोनों ने प्रदर्शनी में साथ समय बिताया। हाना ने उसे प्रेरित किया और कांग जून ने अपनी कला के जरिए उसे अपनी दुनिया दिखाई। बारिश के बीच एक और संयोग ने उनकी कहानी को और गहरा बना दिया। बुसेओंग के शांत पार्क में हल्की बारिश हो रही थी। पेड़ों के पत्तों पर गिरती बूंदों की आवाज और मिट्टी की सौंधी खुशबू माहौल को और भी सुकून भरा बना रही थी। हाना और कांग जून पार्क की पगडंडियों पर टहल रहे थे। दोनों चुपचाप बारिश का आनंद ले रहे थे, लेकिन कांग जून का मन कहीं और भटक रहा था। हाना ने हल्के स्वर में कहा, यह जगह कितनी खूबसूरत है ना? बारिश इसे और खास बना देती है। कांग जून ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह कहीं खोया हुआ लग रहा था। हाना ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम ठीक तो हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है। कांग जून ने रुककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा था, जो अब तक उसने छुपा रखा था। उसने धीमे लेकिन तीखे स्वर में कहा, तुम हमेशा मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? हाना चौंक गई। यह तुम अचानक क्या कह रहे हो? मैं हर बार देखता हूं कि तुम मेरी चिंता करती हो, मुझे समझने की कोशिश करती हो, लेकिन क्यों? क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो? कांग जून की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। हाना ने कुछ पल तक उसकी बात समझने की कोशिश की। उसने शांति से जवाब दिया, यह कमजोरी की बात नहीं है। मैं तुम्हारी मदद इसलिए करती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अकेले हो। कांग जून का चेहरा और कठोर हो गया। उसने तीखे स्वर में कहा, अकेला होना कोई कमजोरी नहीं है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अपने तरीके से जीने में खुश हूं। हाना उसकी बातों से आहत हुई। उसने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम अपने दर्द को इतने भीतर दबा चुके हो कि अब किसी को अंदर आने देना ही नहीं चाहते। कांग जून ने उसकी बात काटते हुए कहा,
क्योंकि मेरा दर्द मेरा है। मुझे इसकी आदत हो गई है और तुम इसे समझने की कोशिश मत करो। बारिश अब तेज हो चुकी थी। दोनों के बीच की खामोशी भारी लगने लगी। हाना ने अपनी आंखों में छिपे दर्द को रोकते हुए कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी मदद करे तो ठीक है, लेकिन यह मत भूलो कि कभी कभी लोग इसलिए मदद करते हैं क्योंकि वे तुम्हारी परवाह करते हैं। कांग जून ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ा रहा, जैसे उसकी बातों का कोई असर न हुआ हो। हाना ने कुछ पल तक उसकी ओर देखा, फिर धीरे धीरे मुड़कर चल दी। बारिश की बूंदें अब उनके बीच एक दीवार की तरह लग रही थीं। कांग जून वहीं खड़ा रहा और हाना धीरे धीरे दूर चली गई। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच कुछ टूट गया है, लेकिन शायद यह टूटना जरूरी था ताकि वे अपने भीतर छुपी सच्चाई को पहचान सकें। कई दिन बीत चुके थे। हाना और कांग जून ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। हाना ने खुद को किताबों की दुकान में व्यस्त कर लिया था। वह दिन रात दुकान में ही रहती, किताबें सजाती और ग्राहकों से बातें करती। लेकिन जब अकेली होती तो उसका मन बार बार उस झगड़े पर जाकर अटक जाता। कांग जून भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर काम के बीच हाना की यादें उसे घेर लेतीं। वह महसूस कर रहा था कि उसकी जिंदगी में हाना की मौजूदगी ने एक खास जगह बना ली थी। उसके बिना सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। उस दिन भी बारिश हो रही थी, हवा तेज थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। हाना किताबों की डिलीवरी करने निकली थी। वह एक गली के कोने पर थी जब अचानक तेज हवा के झोंके ने उसके बैग में रखी किताबों को उड़ा दिया। किताबें सड़क पर बिखर गईं और बारिश की बूंदें उन्हें भिगोने लगीं। हाना घबराकर किताबों को समेटने लगी। वह तेजी से इधर उधर भाग रही थी, लेकिन किताबें गीली हो चुकी थीं। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, रुको, मैं मदद करता हूं। हाना ने चौंक कर देखा। यह कांग जून था। उसके हाथ में एक छतरी थी जो उसने हाना के ऊपर कर दी। वह तुरंत किताबें समेटने में उसकी मदद करने लगा। कुछ ही देर में दोनों ने किताबों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। हाना ने बिना कुछ कहे किताबें बैग में रख लीं, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी। कांग जून ने उसकी ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, हाना, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कहा वह सही नहीं था। मुझे समझने में वक्त लगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं गलत था। हाना ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा। उसने बस उसकी ओर देखा। कांग जून ने आगे कहा, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने अपने डर और अतीत को तुम्हारे ऊपर निकाल दिया और यह सही नहीं था। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। बारिश अब भी हो रही थी और दोनों के ऊपर कांग जून की छतरी तनी हुई थी। हाना ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुमने महसूस किया है कि बारिश हमें बार बार पास लाने की कोशिश करती है? कांग जून ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। शायद बारिश हमारी कहानी का हिस्सा बन गई है। हर बार जब मैं तुमसे मिलता हूं, मुझे लगता है कि यह एक नई शुरुआत है। हाना ने उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। शायद यह बारिश हमें यह सिखाने आई है कि दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर दिल सच्चे हैं तो फिर से जुड़ना मुश्किल नहीं है। उस दिन बारिश ने एक बार फिर दो दिलों को करीब ला दिया। दोनों ने महसूस किया कि कभी कभी झगड़े और दूरियां रिश्तों को और मजबूत बना देती हैं। अब बारिश केवल एक मौसम नहीं रही, बल्कि हाना और कांग जून के लिए खास लम्हों का जरिया बन गई। हर बार जब बादल गरजते और बूंदें गिरती, तो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने का बहाना ढूंढते। एक दिन वे पास की झील के किनारे पहुंचे, जहां पानी की सतह पर गिरती बारिश की बूंदें हल्की लहरें बना रही थीं। कांग जून ने झील के किनारे बैठते हुए कहा, यह जगह कितनी शांत है, बारिश इसे और खूबसूरत बना देती है। हाना ने मुस्कुराते हुए उसके पास बैठते हुए जवाब दिया, शायद यही वजह है कि मुझे बारिश इतनी पसंद है। यह हर जगह को खास बना देती है। दोनों के हाथ में गर्म कॉफी के कप थे। ठंडी हवा और बारिश के बीच वह कॉफी का हर घूंट एक अलग सुकून दे रहा था। कांग जून ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, हाना, मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। शायद इसे छुपाते छुपाते मैं खुद से भी दूर हो गया हूं। हाना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी चिंता और अपनापन था। जो भी तुम्हारे दिल में है, कह दो, मैं सुन रही हूं।
कांग जून ने झील की तरफ देखते हुए कहा, कुछ साल पहले मैं एक लड़की के साथ रिश्ते में था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। मैंने उसे खो दिया और उसके बाद मैंने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दिया। शायद इसलिए मैं किसी को अपने करीब आने नहीं देता। मुझे डर है कि मैं फिर से टूट जाऊंगा। हाना उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, कभी कभी हमारा अतीत इतना गहरा होता है कि वह हमें आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि डर के साथ जीने से तुम खुद को कितनी खुशियों से दूर रख रहे हो? कांग जून ने उसकी ओर देखा। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि मैं अपने डर को कैसे जीतूं। हाना ने हल्के स्वर में कहा, हम अपने डर को जीत सकते हैं अगर हम साथ हों। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब उसे किसी पर भरोसा करना पड़ता है, और मैं चाहती हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। कांग जून ने उसकी आंखों में देखा। वहां केवल सच्चाई और अपनापन था। उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद मैं अब इस डर से आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। हाना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह याद रखना कि यह तुम्हारी यात्रा है और मैं सिर्फ तुम्हारा सहारा बन सकती हूं। उस दिन बारिश के बीच झील किनारे बैठकर दोनों ने अपनी अधूरी कहानियों को साझा किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब केवल दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है। बारिश ने उन्हें एक दूसरे के दर्द को समझने और आगे बढ़ने का साहस दिया। कांग जून और हाना के बीच का रिश्ता अब और गहरा हो चुका था। उनके दिलों में न केवल एक दूसरे के लिए प्यार था, बल्कि एक साझा सपना भी था। दोनों ने तय किया कि वे बुस्योंग में एक ऐसी प्रदर्शनी खोलेंगे जहां कला और किताबें साथ साथ पेश की जा सकें। यह प्रदर्शनी उन लोगों को प्रेरित करने का जरिया होगी जो अपने जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। हाना के लिए यह विचार बेहद खास था। उसने अपनी किताबों की दुकान को हमेशा अपनी दुनिया समझा था, लेकिन अब वह चाहती थी कि यह दुनिया और बड़ी हो, जहां लोग अपनी कहानियां बांट सकें और प्रेरणा पा सकें। उसने कहा, किताबें केवल पढ़ने के लिए नहीं होती, उनमें ऐसी ताकत होती है जो किसी की सोच बदल सकती है। कांग जून ने सहमति में सिर हिलाया। उसने अपनी स्केचबुक निकाली और कहा, और कला, वह भी तो एक भाषा है, बिना शब्दों के अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा जरिया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। प्रदर्शनी में हाना की किताबों की विशेष स्टॉल होगी, जहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास मिलेगा, कहानियों से लेकर प्रेरक पुस्तकें तक। वहीं कांग जून अपनी पेंटिंग और स्केच के माध्यम से अपने अनुभव साझा करेगा। एक शाम जब दोनों कैफे में बैठे थे, उन्होंने इस सपने के बारे में और चर्चा की। हाना ने कहा, हम इसे सिर्फ एक प्रदर्शनी तक सीमित नहीं रखेंगे, हम इसे एक ऐसा मंच बनाएंगे जहां लोग अपनी कहानियां और विचार साझा कर सकें। कांग जून ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम इसे सपनों की गैलरी कह सकते हैं। यह वह जगह होगी जहां लोग न केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकेंगे, बल्कि दूसरों की कहानियों से सीख भी सकेंगे। बुस्योंग के लोगों के लिए यह एक नई चीज थी। जब हाना ने अपने ग्राहकों को इस योजना के बारे में बताया, तो सभी ने इसे उत्साह के साथ समर्थन दिया। एक बूढ़ी महिला जो हमेशा हाना की दुकान पर किताबें लेने आती थी, ने कहा, यह विचार बहुत सुंदर है। हर किसी के पास अपनी कहानी है और आप उन्हें यह मंच देकर उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। कांग जून ने भी अपनी पेंटिंग के जरिए इस सपने को आकार देना शुरू कर दिया। उसने पहली पेंटिंग बनाई जिसमें बारिश, किताबें और एक खाली कैनवास था। उसने इसे हाना को दिखाते हुए कहा, यह हमारी शुरुआत का प्रतीक है। जैसे बारिश हमारी कहानियों को जोड़ती रही, वैसे ही यह प्रदर्शनी दूसरों की कहानियों को जोड़ेगी। दोनों ने मिलकर जगह ढूंढनी शुरू की। बुस्योंग की एक पुरानी इमारत जो खाली पड़ी थी, उन्हें इस काम के लिए परफेक्ट लगी। उन्होंने इसे रंगने, सजाने और प्रदर्शनी के लिए तैयार करने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच की समझदारी और भरोसा और मजबूत हो गया। हाना ने एक दिन कहा, यह सपना सिर्फ हमारा नहीं है, यह उन सभी का है जो इस प्रदर्शनी में आएंगे और अपने दिल की बातें साझा करेंगे।
कांग जून ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और यह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। तुम्हारे बिना मैं कभी यह सपना देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब केवल प्यार का नहीं बल्कि एक साझेदारी का था। दोनों ने एक नया सपना देखा था जो न केवल उन्हें बल्कि पूरे बुसेओंग को बदलने की ताकत रखता था। बारिश उस दिन फिर से शुरू हो चुकी थी। बूंदें हल्की हल्की गिर रही थीं, जैसे आसमान उनकी कहानी को पूरा करना चाहता हो। कांग जून ने हाना को उसी गली में बुलाया जहां वे पहली बार मिले थे। यह जगह अब दोनों के लिए बेहद खास हो चुकी थी। गली में वही हलचल थी, छोटे कैफे, किताबों की दुकानें और बारिश से बचते लोग। हाना ने जैसे ही गली में कदम रखा, उसकी नजर कांग जून पर पड़ी। वह उसी जगह खड़ा था जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। उसके हाथ में छतरी थी, लेकिन उसकी आंखों में आज कुछ खास था। हाना उसके पास पहुंची और मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों बुलाया मुझे यहां? कांग जून ने उसकी ओर देखते हुए हल्की मुस्कान दी। उसने कहा, क्या तुम्हें याद है, यही वह जगह है जहां बारिश ने हमें पहली बार मिलवाया था? हाना ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, और तब से हर बारिश हमें एक नई कहानी दे रही है। कुछ पल के लिए दोनों खामोश हो गए। बारिश की बूंदें अब तेज हो रही थीं, लेकिन दोनों को उसकी परवाह नहीं थी। कांग जून ने गहरी सांस ली और कहा, हाना, क्या तुमने कभी सोचा था कि यह बारिश हमें इतना करीब ले आएगी? हाना ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया, शायद यह बारिश हमारी कहानी का हिस्सा बनना चाहती थी। यह हर बार हमें साथ लाने का एक तरीका ढूंढ ही लेती है। कांग जून ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर अब कोई झिझक नहीं थी। उसने कहा, हाना, तुमने मुझे सिखाया कि डर से भागना जिंदगी का हल नहीं है। तुमने मुझे दिखाया कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक ताकत है जो हमें बदल सकती है। हाना ने उसकी आंखों में देखा। वह शब्दों के बिना भी उसकी हर बात समझ रही थी। कांग जून ने धीरे से कहा, क्या तुम हमेशा मेरी बारिश बनकर रहोगी? वह बारिश जो मेरी जिंदगी को ताजगी देती है, मेरे दिल के हर खाली हिस्से को भर देती है। हाना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, और तुम मेरे सुकून, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं खुद को पूरा महसूस करती हूं। कांग जून ने उसके चेहरे पर गिर रही बारिश की बूंदों को देखते हुए कहा, तो क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो? हाना ने सिर हिलाया और कहा, हमारी कहानी तो पहले ही शुरू हो चुकी है, अब बस इसे साथ में जीना है। बारिश अब तेज हो चुकी थी। लोग छतरियां खोलकर भागने लगे, लेकिन कांग जून और हाना वहीं खड़े रहे। दोनों ने महसूस किया कि इस पल को किसी और चीज से बदला नहीं जा सकता। उसने हाना को अपनी छतरी के नीचे ले लिया। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। बारिश की हर बूंद उन्हें और करीब ला रही थी। उस दिन उनकी कहानी में प्यार ने अपनी जगह बना ली थी और बारिश ने उनका हर पल खास बना दिया। उनकी जिंदगी अब सिर्फ अपनी नहीं थी, यह दो दिलों की साझा कहानी बन चुकी थी जो हर बारिश के साथ और मजबूत होती जा रही थी। कांग जून और हाना ने आखिरकार अपना सपना पूरा कर लिया। बुसेओंग की पुरानी गली में उनकी कला प्रदर्शनी और किताबों की दुकान खुल गई। यह जगह अब न सिर्फ उनके लिए बल्कि शहर के लोगों के लिए भी खास बन गई थी। दुकान का नाम उन्होंने रखा बारिश की कहानियां, जो उनके प्यार और साझा सफर का प्रतीक था। दुकान का हर कोना उनकी मेहनत और रचनात्मकता की झलक दिखाता था। एक तरफ हाना की किताबों के स्टॉल थे, जिनमें क्लासिक साहित्य, प्रेरक किताबें और उनकी खुद की लिखी कहानियां भी शामिल थीं। दूसरी तरफ कांग जून की पेंटिंग्स और स्केच लगे थे, जो बारिश, प्यार और जीवन की गहराई को दर्शाते थे। बारिश के दिनों में यह जगह और भी खास हो जाती थी। दुकान के बड़े शीशे वाली खिड़की से बाहर बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखना अंदर की गर्माहट और कॉफी की खुशबू के साथ हर किसी को सुकून देता था। एक दिन जब तेज बारिश हो रही थी, दुकान में कई लोग आए। कांग जून कैफे के कोने में बैठे थे, अपनी कहानियों और पेंटिंग्स पर काम कर रहे थे। पास की मेज पर बैठे एक ग्राहक ने हाना से पूछा, क्या यह दुकान हमेशा इतनी शांत और खूबसूरत होती है? हाना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह जगह हमारे सपनों का हिस्सा है। हमने इसे सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि लोगों को प्रेरित करने के लिए बनाया है।
यहाँ हर किताब, हर पेंटिंग एक कहानी कहती है। कांग जून ने ग्राहक की ओर देखा और कहा, और बारिश? यह हमारी हर कहानी की गवाह है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्यार बस शुरू होता है, लेकिन इसे निभाने के लिए सच्चाई और साहस चाहिए। दुकान में बैठे लोगों ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। बारिश की हल्की आवाज के साथ यह लम्हा सभी के लिए खास बन गया। हाना ने धीरे से कहा, बारिश हमें यह भी सिखाती है कि हर गिरने वाली बूंद नई शुरुआत का संकेत होती है। हमारे लिए यह दुकान हमारी नई शुरुआत है। दुकान के बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। लोग खिड़कियों के पास खड़े होकर बूंदों को गिरते देख रहे थे। हाना ने कांग जून की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष और खुशी थी। कांग जून ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारी कहानी इतनी खूबसूरत बनेगी? हाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद यह बारिश का जादू है। उसने न सिर्फ हमें मिलाया, बल्कि हमें वह हिम्मत भी दी जिससे हम अपनी कहानियां और सपने साझा कर सके। उनकी दुकान अब बुसेओंग में एक मशहूर जगह बन चुकी थी। यहां आने वाला हर व्यक्ति सिर्फ किताबें या पेंटिंग्स खरीदने नहीं, बल्कि अपने दिल को सुकून देने आता था। कांग जून और हाना ने महसूस किया कि उनका सफर अब सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उन सभी का था जो उनकी दुकान का हिस्सा बने। बारिश अब उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। हर बूंद उन्हें याद दिलाती थी कि प्यार और सपने दोनों को सच्चाई और मेहनत से जिया जाता है। कांग जून और हाना का नया सफर शुरू हो चुका था। एक ऐसा सफर जो बारिश के हर लम्हे के साथ और खूबसूरत बनता जा रहा था। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों को।